हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट वर्सेस मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में रिकार्डो कहते थे कि रेंट इज़ पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड ओनली। रेंट जो है वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर होता है, ज़मीन के लिए इस्तेमाल के लिए होता है। दूसरी तरफ मॉडर्न थ्योरी कहती थी इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड के अलावा, ठीक है, लैंड के अलावा लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उनको उनकी पेमेंट को भी, उनकी इनकम को भी रेंट कहा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, रिकार्डो कहते थे रेंट इज़ अ रिवार्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। जो ज़मीन की ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए जो भी पैसे लैंडलॉर्ड को दिए जाते हैं वो रेंट होता है। मगर दूसरी तरफ जो मॉडर्न थ्योरी वाले कहते थे वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता। रेंट क्या है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग। अब एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफ़र अर्निंग क्या होती है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मॉडर्न थ्योरी का लिंक है, उसको क्लिक करके पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है, रिकार्डो कहते थे रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस, रेदर इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय प्राइस। रेंट जो है प्राइस में एंटर नहीं होता, रेदर प्राइस जो है वो डिटर्मिन करता है रेंट कितना होगा। मगर दूसरी तरफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते थे कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इकॉनमी, अगर इकॉनमी के हिसाब से देखें, रेंट डज नॉट एंटर इनटू प्राइस, रेंट प्राइस में एंटर नहीं होता। बट वो कहते थे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म इट डज एंटर इनटू प्राइस। जो रेंट है वो प्राइस में एंटर होता है। अगर एक कंपनी की बात करें, उसने जो ज़मीन किराए पे ली हुई है, अगर उसका रेंट बढ़ गया तो वो प्राइस भी तो बढ़ाएगी, समझ गए ना बात। मगर रिकार्डो कहते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जो प्राइस होगा उसी के हिसाब से रेंट होगा। वो तो उल्टी थ्योरी होगी, समझ गए बात। मगर उस टाइम के हिसाब से वो सही थी, इसलिए पढ़ते हैं अभी भी। मेन कॉज, रिकार्डो कहते थे मेन कॉज फॉर एमरजेंस ऑफ रेंट इज़ डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग है और यही मेन वजह है रेंट के अराइज होने की। मगर दूसरी तरफ मॉडर्न थ्योरी कहती थी रेंट अराइजेज व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज़ ईदर इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। वो कहते थे जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक ना हो, मतलब रेंट इन सप्लाई इन इलास्टिक हो या परफेक्टली इलास्टिक से कम होगी, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होगी, तभी रेंट अराइज होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा क्वासी रेंट क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।